शहर के एक साधारण से मोहल्ले में, जहां हर सुबह चिड़ियों का चहचहाना और धूप की पहली किरणें एक नई उम्मीद लाती थीं, वहीं एक ऐसा किरदार भी रहता था जिसे हर कोई मिस्टर इरिटेटिंग के नाम से जानता था। यह कहानी है उन्हीं मिस्टर इरिटेटिंग की, जिनकी हरकतों से लोग परेशान तो होते थे, लेकिन जिनके पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे कोई नहीं जानता था। मिस्टर इरिटेटिंग का असली नाम जगदीश प्रसाद था। वे करीब 60 साल के अधेड़ व्यक्ति थे, जिनके बाल सफेद हो चुके थे और आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा चढ़ा रहता था। उनका पहनावा हमेशा बेतरतीब होता था, कभी पीली शर्ट पर नीली पैंट, तो कभी धारीदार बनियान पर चेक वाली लुंगी। लेकिन जो बात उन्हें इरिटेटिंग बनाती थी, वह उनका बर्ताव था। सुबह सुबह जब लोग अपनी बालकनी में आकर चाय की चुस्कियां लेते थे, तो जगदीश प्रसाद अपने घर के सामने सड़क पर पानी छिड़कना शुरू कर देते थे। इससे राहगीरों के कपड़ों पर छींटे पड़ते और वे झुंझलाकर उन्हें देखते। जगदीश प्रसाद बस मुस्कुरा देते। कभी वे किसी की गाड़ी के ठीक पीछे साइकिल लेकर चल पड़ते और लगातार घंटी बजाते रहते, जब तक कि वह व्यक्ति साइड न दे दे। दुकानों पर वे घंटों मोल भाव करते, जिससे दुकानदार और पीछे खड़े ग्राहक दोनों परेशान हो जाते। मोहल्ले की महिलाओं के लिए तो वे एक पहेली थे। वे कभी भी किसी के घर के सामने आकर खड़े हो जाते और अजीब सी मुस्कान के साथ देखते रहते। बच्चे उनसे दूर भागते, क्योंकि वे अक्सर उन्हें पकड़कर उनके गाल खींच देते थे और अजीब सी आवाजें निकालते थे। मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला, श्रीमती वर्मा, अक्सर कहती थीं, इस आदमी से तो भगवान बचाए, कहाँ से आ गया ये बला। जगदीश प्रसाद अकेले रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, जो हमेशा अस्त व्यस्त रहता था। मोहल्ले वालों ने कई बार कोशिश की कि उनसे बातचीत करें, उनकी हरकतों का कारण जानें, लेकिन वे हमेशा अपनी अजीब सी दुनिया में खोए रहते थे। एक दिन मोहल्ले में एक नया परिवार रहने आया, शर्मा परिवार। इसमें एक युवा लड़का राहुल था, जो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके आया था। राहुल स्वभाव से शांत और जिज्ञासु था। उसने भी आते ही मिस्टर इरिटेटिंग की हरकतों को महसूस किया। पहले तो उसे भी गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। राहुल ने तय किया कि वह जगदीश प्रसाद को समझेगा। उसने चोरी छिपे उन्हें फॉलो करना शुरू किया। उसने देखा कि जगदीश प्रसाद सुबह जिस सड़क पर पानी छिड़कते थे, वहां धूल बहुत होती थी। उनकी घंटी बजाने की आदत शायद इसलिए थी क्योंकि लोग उन्हें अनदेखा करके तेज गाड़ी चलाते थे। दुकानों पर मोल भाव वे इसलिए करते थे क्योंकि उनके पास पैसे कम होते थे। एक शाम राहुल ने देखा कि जगदीश प्रसाद अपने घर के बाहर बैठे कुछ बुदबुदा रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। राहुल हिम्मत करके उनके पास गया। नमस्ते अंकल, राहुल ने कहा। जगदीश प्रसाद ने चौंका। उन्होंने तस्वीर छिपा ली और अजीब सी नजरों से राहुल को देखा। क्या हुआ बेटा? उन्होंने अपनी मोटी आवाज में पूछा। बस ऐसे ही, मैंने सोचा आपसे बात करूं, राहुल ने कहा। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जगदीश प्रसाद थोड़ी देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ, अब तो अकेला ही हूं। धीरे धीरे राहुल ने उनसे दोस्ती बढ़ाई। वह अक्सर उनके घर जाने लगा। उसने पाया कि जगदीश प्रसाद असल में बहुत नेक दिल इंसान थे। वे हर उस आवारा जानवर को खाना खिलाते थे जो उनके घर के पास से गुजरता था। वे रात को छिपकर मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट्स ठीक करते थे, ताकि किसी को परेशानी न हो। एक दिन राहुल ने उनसे उनकी अजीब हरकतों के बारे में पूछा। जगदीश प्रसाद की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी थी, जिसकी कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह सुबह सैर पर निकली थी और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी, जिससे सड़क पर धूल उड़ रही थी और ड्राइवर को शायद ठीक से दिखाई नहीं दिया। उनकी बेटी को तेज हॉर्न बजाने वाले लोग पसंद नहीं थे और वह हमेशा कहती थी कि लोग धीरे चलाएं। वे मोलभाव इसलिए करते थे क्योंकि उनकी बेटी को हमेशा सस्ते में अच्छी चीजें खरीदना पसंद था। जगदीश प्रसाद ने बताया कि उनकी बेटी उनसे हर सुबह सड़क पर पानी छिड़कने को कहती थी, ताकि धूल न उड़े। वह चाहती थी कि लोग गाड़ी धीरे चलाएं और हॉर्न बजाकर सचेत करें। वह उन्हें समझाती थी कि पैसों की बचत करना कितना जरूरी है। उनकी बेटी की यादों ने उन्हें इस कदर घेर लिया था कि वे अनजाने में उसकी हर आदत को दोहराते रहते थे, चाहे लोग इसे कितना भी इरिटेटिंग क्यों न समझें। लोग मुझे पागल समझते हैं बेटा, जगदीश प्रसाद ने उदास होकर कहा, लेकिन मैं बस अपनी बेटी को याद करता हूँ। उसकी हर बात मुझे लगता है कि आज भी सही है। राहुल यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ आया कि जिसे वे सब मिस्टर इरिटेटिंग समझते थे, वह दरअसल एक दुखी पिता था, जो अपनी बेटी की यादों में जी रहा था। उसकी अजीब हरकतें सिर्फ प्यार और दर्द का एक अनकहा प्रदर्शन थीं। राहुल ने मोहल्ले वालों को जगदीश प्रसाद की कहानी बताई।
शुरुआत में तो कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब राहुल ने उन्हें सबूत दिखाए, जैसे कि टूटी हुई स्ट्रीट लाइटों का ठीक होना या जगदीश प्रसाद को चुपके से जानवरों को खाना खिलाते देखना, तो धीरे धीरे लोगों की राय बदलने लगी। मोहल्ले वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जगदीश प्रसाद को अब मिस्टर इरिटेटिंग कहना बंद कर दिया। अब जब वे सुबह सड़क पर पानी छिड़कते तो लोग उन्हें सम्मान से देखते। जब वे हॉर्न बजाते तो लोग समझ जाते कि वे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाह रहे हैं। लोगों ने उनके घर जाकर उनसे बातचीत करना शुरू किया और उन्हें सहारा दिया। धीरे धीरे जगदीश प्रसाद के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आने लगी। वे अब भी अपनी बेटी की यादों में खोए रहते थे, लेकिन अब उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था। मोहल्ले वालों ने उन्हें स्वीकार कर लिया था, उनकी इरिटेटिंग हरकतों के साथ। वे समझ गए थे कि कभी कभी जो हमें परेशान करने वाला लगता है, उसके पीछे एक गहरी मानवीय भावना छिपी होती है। मिस्टर इरिटेटिंग यानी जगदीश प्रसाद अब मोहल्ले के अंकल जी बन गए थे। उनकी कहानी ने मोहल्ले वालों को यह सिखाया कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है और किसी को भी उसकी ऊपरी हरकतों से नहीं आंकना चाहिए। प्यार और समझ से हर दीवार तोड़ी जा सकती है और एक इरिटेटिंग व्यक्ति भी सबसे प्यारा इंसान बन सकता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो एक लाइक करें और इसी प्रकार और भी रोचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को उन लोगों को भेजें जो ऑडियो स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। धन्यवाद।